कर गए अहमद रज़ा ज़माने में, वो काम आज भी उनके ग़ुलाम करते हैं। बसत खुलूस व मोहब्बत व तर्ज़ अहले अदब कबूल कीजिए नाज़िर सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते हैं अपनी किताब में कि मेराज शरीफ में जब व्याज़ो नमाज राज की बातें हुई तो उसमें मेरे रब ने अपने महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, ये जमीन मैंने किसके लिए बनाई है? ऐ महबूब तेरे लिए। ये आसमान किसके लिए बनाया है? ये तेरे लिए। ये आसमान पर चमकने वाले चांद और तारे जो चमकते हैं ये सब तेरे लिए चमकते हैं। ये कायनात ऐ मेरे महबूब ये मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझको मैंने अपने लिए बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी, रब फरमाता है ऐ महबूब तू मेरे लिए है, ये कायनात तेरे लिए है, लेकिन मैं किसके लिए हूं? अल्लाहु अकबर। तो उसमें आया है किताब में, रब फरमाता है जो तेरे ऊपर मोहब्बत के साथ दुरूद पड़ेगा मैं उसके लिए हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका खुद फरमाते हैं मुझ पर जो मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है उसकी आवाज को भी सुनता हूँ, उसको पहचानता भी हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी आवाज 1 किलोमीटर तक नहीं जा सकती, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने में अगर मोहब्बत शामिल हो जाए तो यही आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाती है। अपनी आवाज को मदीना शरीफ पहुंचाना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ सारे लोग दुरूद पाक एक मर्तबा और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे भाई, मेरे दोस्त, कारी कुरान माहिर तजवीद बयान हजरत मौलाना कारी फ़हीम साहब क़िबला की मोहब्बतों की जंजीरों में कैद होकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप जैसे खुश अखलाक सामईन से मेरी मुलाकात हो रही है। अल्लाह इस मुलाकात को दोस्ती में तब्दील फरमा दे। मुझे खूब याद है 7-8 साल पहले शायद इसी जगह पर भाई मरहूम शहनशाह तरन्नुम सज्जाद निज़ामी साहब क़िबला के हवाले से मैं यहाँ पर पहुँचा था। यही मिंबर था, यही जगह थी, यही सामईन थे। बस इस वक्त सज्जाद निज़ामी नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौत तो सबको आना ही है, रहेगा कोई नहीं दुनिया में। दुआ चलते फिरते उठते बैठते ये करते रहा करें कि खात्मा ईमान पर हो जाए। एक बहुत बड़े शेख हैं, 18 साल 20 साल की उम्र में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लोगों ने पूछा जवानी की उम्र में रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई, आप झुककर क्यों चलते हैं? वो कहते हैं एक हादसे ने मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। वो हादसा क्या? फरमाते हैं वो मेरे 3 उस्ताद जो बहुत बड़े आबिदो जाहिद, रात रात भर जाग कर इबादत करने वाले, दिन को रोजा रखने वाले, लेकिन तीनों का खात्मा कुफ्र पर हुआ। बस इस हादसे ने मेरी कमर को तोड़ दिया। उस दिन से मैं कोई और दुआ नहीं करता, सिर्फ यही दुआ करता हूँ रो रो कर, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए।
सुभान अल्लाह, मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए, दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ चले जाएं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल किया, सरकार अमीर कौन है? मेरे आका मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बरेली शरीफ से फरमाते हैं, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, ऊंचा महल है, गाड़ियां हैं, बल्कि मेरी नजर में सबसे बड़ा अमीर वो है जो खत्म हो, उसका जनाजा जाए, दुनिया वाले देख कर कह दें ये आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान ये मदीने वाले के दीवाने का जनाजा जा रहा है, ये एक नमाजी का जनाजा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। जिसकी आमद पर कब्रिस्तान के मुर्दे खुश हो जाएं, सुभान अल्लाह, तो उसकी आमद पर आज हमसे आजाब को उठा लिया जाएगा। सबसे ज्यादा दुनिया में वही शख्स अमीर है। तो एक बात ये और सुन लें, उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। आपको देखकर मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि फूल से मोहब्बत करता है, आईना आईने से मोहब्बत करता है, मिट्टी मिट्टी से मोहब्बत करती है, अच्छे लोग अच्छे लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों की सफ में मुझ जैसा गुनाहगार नाज़िर रजा भी शामिल हो गया तो ये मुलाकात हमेशा के लिए इंशाअल्लाह दोस्ती में तब्दील हो सकती है। वरना ये बरेली शहर है, बरेली शरीफ है, सरकार आला हजरत के हवाले से आज पूरी दुनिया में इस शहर को आशिकों का शहर कह के पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह। इस शहर के सुन्नी मुसलमान के चेहरों की खुशहाली बताती है कि आपकी नस्ल का एक बच्चा भी क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो महफिल मुस्तफा यूं ही सस्ती और मुस्कुराती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। बोल दीजिए सारे लोग इंशाअल्लाह। बस दो एक बातें गौर से सुन ले। मेरे भाई का साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह मेरे भाई की उम्र में उनके साउंड में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, जहन से नाम उतर गया। चांद भाई माशाअल्लाह, भाई चांद साहब बहुत अच्छा सेट। बैठ जाइए भाई, आप आराम से बैठ जाइए जी। आइए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत करम फरमा हजरत लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। हजरत यहाँ है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। एक बात मैं और कह दूं, मेरे आका फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। क्या फरमाते हैं आका? आप जानते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकला जजेस हजरात हो, सबकी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता है। अगर ये अकीदा लेकर बैठे हैं तो पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी जिंदगी शामिल कर ले, इतना बड़ा मजमा है। अगर सारे लोग आवाज ऊंची आवाज में या रसूल अल्लाह बोल दे, जो आस पड़ोस में सो रहे हैं ना, घरों के अंदर हैं, उनको रात भर नींद ही नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, गौर से सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर घमंड होगा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नासिर भाई, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। एक सहाबी ने सवाल करके हमारे जीने को आसान कर दिया। चांद भाई, हमारे जीने को आसान कर दिया। वो फरमाते हैं आका, क्या अच्छा कपड़ा पहनना, क्या अच्छा जूता पहनना, क्या अच्छा महल बनाना, गाड़ी खरीदना ये तकब्बुर है, घमंड है। अगर वो सहाबी सवाल नहीं करते तो कयामत तक कोई भी मुस्तफा का सच्चा दीवाना अच्छा कपड़ा नहीं पहनता। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं, अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छा महल बनाना ये घमंड नहीं है। फिर तकब्बुर है क्या? फरमाते हैं आका, अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनकर किसी कम कीमत के कपड़े पहनने वाले गरीब को देखकर ये तसव्वुर कर लेना ये छोटा है, मैं इससे बड़ा इंसान हूं, ये तकब्बुर है। गौर से सुन लें इस बात को, गौर से सुन लें, इसको याद कर लें। आका क्या फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अच्छा महल बनाना, मकान बनाना ये घमंड नहीं है। अच्छा मकान बनाकर किसी झोपड़ी वाले को देखकर ये समझ लेना ये मुझसे गरीब है। अब सलाम तो सलाम करना रहा, उसके सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी ठहरा। अल्लाहु अकबर, ये घमंड है।
अच्छी गाड़ी खरीदना घमंड नहीं है, अच्छी गाड़ी में सफर करना घमंड नहीं है। अच्छी गाड़ी में बैठकर घमंड आ जाए तो उस गाड़ी में बैठना हराम है। अच्छा महल बनाकर उसमें रहकर घमंड आ जाए, उस महल में रहना हराम है। अच्छा लिबास पहनकर उस लिबास को पहनकर घमंड आ जाए, वो लिबास पहनना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सारी चीजें गलत नहीं है अगर तकब्बुर ना आए ज़हन के अंदर। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। दूसरा क्या फरमाते हैं आका, हक बात को ना मानना, गलत बात पर अड़े रहना, ये घमंड है। बेशक कि जैसे इमाम साहब हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब फरमाए तकरीर में कि खड़े होकर खाना पीना ये बहुत ज्यादा गलत है। मेरे आका फरमाते जिस जो भी धोखे से अगर कोई चीज खड़े होकर खा या पी ले और याद आ जाए तो उसको उंगली डालकर बाहर निकाल। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं आका, खड़े होकर धोखे से कोई भी चीज धोखे से खा या पी लो, उसको उंगली डालकर बाहर निकाल दो। आका फरमाते हैं गलत बात पर अड़े रहना, हक बात को ना मानना, ये घमंड है। करे मौलाना साहब तो कहते ही रहते हैं ये वीआईपी तरीका है, ये मॉडर्न माहौल है। इमाम साहब मौलाना साहब तो पीछे होने वाली गुजरे हुए दौर की बातें करते हैं। आका फरमाते हैं हक बात को ना मानना, गलत बात पर अड़े रहना, ये घमंड है। और जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। इस बात को याद कर लें। अल्लाह हमें तकब्बुर से घमंड से पाक फरमा दे। सारे लोग आमीन बोल दे जरा बुलंद आवाज से। सुम्मा आमीन। अब मैं एक शेर पढ़ दूं और उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूं मोहब्बत और एहतराम के साथ। इस जगह वैसे तो मुलाकातें होती ही रहती हैं। अल्लाह हम सबों को। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। फरमाते हैं मेरा नाम वही लेता है जिसको मैं चाहता हूं। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा नाम वही लेता है जिसको मैं चाहता हूं। तो एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या गौसल मदद। माशाअल्लाह। अब सबने नाम लिया है तो गोया के मेरे गौसे आज़म की ही मर्जी है कि सारे लोग मेरा नाम लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नात का उससे पहले सरकार आला हजरत के कलाम का एक शेर बरकत हासिल करने के लिए पढ़ता हूँ कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीअ, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए पहला शेर मैं पढ़ता हूँ जो मशहूर जमाना शेर है, जो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर उसको पढ़ दूं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब क़िबला, उस्ताद जामिया तहसीनिया ज़ियाउल उलूम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। और क़ुर्ब ख़ास में खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला भी मिंबर रसूल पर। बस एक शेर सुन लें कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अच्छा, जैसे पूरी दीवानगी में जितने लोग बैठे हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर और लहरा कर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही, उसको तो पैदा। आप बहुत गौर से सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ये नोटबंदी का माहौल चला है। उस नोटबंदी के माहौल में जिन नोटों को, शाकिर भाई, जिन नोटों को हासिल करने के लिए लोग 8-8 घंटे एटीएम के सामने खड़े हैं, इन लोगों के पास एटीएम खुद चल कर आ रहा है।
ये क्या बात है, ये गौसे आजम का करम है। सुभान अल्लाह। ये महफिल मुस्तफा की बरकतें हैं। जिन पैसों के लिए लोग 10-10 घंटे एटीएम के सामने परेशान हैं, है नहीं, उनको हासिल नहीं हो पा रहे हैं। ये गौसे आजम का कितना बड़ा करम है, यहाँ एटीएम खुद चल कर आ रहा है। मैं शेर पढ़ दूं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए, जिक्रे नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। और गहरे गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए, नींद आ रही है आपको घर जाना चाहिए। 2-4 लोग पीछे सो रहे हैं, जरा बोल जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में गए तो साथ में फूलों का हार लेकर गए। मरीज ने पूछा डॉक्टर साहब ये फूलों का हार क्यों, ऑपरेशन थिएटर में तो औजार लाए जाते हैं। डॉक्टर ने कहा ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो ये हार मैं पहन कर जाऊंगा, वरना आप तो हैं ही, समझ रहे ना आप, तो बेहतर है उस हार से बची जाएं आप। बोलते रहे क्यों, इसलिए कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत जल्द आने वाले खुसूसी मेहमानों के अस्माए गिरामी आप तक पहुंचा दूं मैं। शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फकार साहब क़िबला, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर पूरे भारत के अंदर बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, बड़े से बड़ा जलसा हो, जिस खतीब ने तमाम तौर हिंदुस्तान के बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस जलसों को अपनी मुट्ठियों में कैद किया है, वो खतीब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। कल ही की बात है, तकरीर करके हजरत मुरादाबाद चले गए थे, फिर आ रहे हैं। रात बारिश हुई थी, है नहीं, बारिश हो रही थी, तकरीर हजरत की हो रही थी, बूंदे पिंडाल से टपक टपक कर नीचे गिर रही थी, लेकिन हजरत की तकरीर बूंदे गिरने का एहसास ही नहीं दिला रही। आज वो खतीब यहाँ आ गया है, वही पूरे भारत के अंदर मखमली आवाज का मालिक शहंशाह तरन्नुम फहीम अख्तर साहब क़िबला, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शारे अहले सुन्नत बुलबुले बाक़ी मदीना भाई आसिफ रजा सैफी, आसिफ रजा तहसीनी बरेलवी, जिनका ताल्लुक दुनिया की सरजमीन से है, बरेली के करीम इमामत फरमाते हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और भी उलमाए अहले सुन्नत मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। आइए अब मैं बड़े अदब के साथ मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला को आवाज देता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फूलों का मामला भी अजीब है, ये हमेशा जिंदों को ही ऊपर पड़ते हैं, है नहीं मुफ्ती साहब, चाहे वो जमीन को ऊपर हो या जमीन के नीचे हो। समझ रहे ना, ये फूल हमेशा जिंदों के ऊपर ही पड़ते हैं। अब आप ये तसव्वुर ना करें, ये इनका अदब है, वरना इस हार के हकदार हमसे ज्यादा आप हैं। ये हकीकत है, बिल्कुल ये सच है, हमसे ज्यादा हकदार इन हारों के आप हैं। आप यहाँ मौजूद हैं तभी हम यहाँ पर हैं। हाँ, आप नहीं होते तो हम कहाँ होते हैं। अल्लाह आप जैसे लोगों को सलामत रखे जो जलसे कराते हैं, उलमाए अहले सुन्नत को बुलाते हैं। आपका मकाम बहुत बुलंद है, ये अलग बात है, आप भूल जाते हैं अपने मकाम को, है नहीं। उन लोगों को, उन गरीबों के लिए दुआ कर लीजिए, अल्लाह उनको इतना जरूर पैसा दे दे कि ताकि वो जलसों में जाएं तो कम से कम 5-10 रुपए की टोपी तो खरीद ही लें। ऐसे गरीबों के लिए दुआ कर दिया करें। और कमेटी के भाई हमारे कहाँ हैं, कम से कम चंदा करके उनको दे दिया करें। भाई इतने पैसे चंदा करके उनको दे दिया करेंगे ताकि वो टोपी खरीद ले। हाँ, टोपी खरीद ले, टोपी जरूर रखा करें अपने पास, क्या मालूम कौन सा वक्त कैसा आ जाए। अब आइए हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब क़िबला का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजे शरिया, ताजे
मुसलमाना ने बरेली शरीफ, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बाने पाक से महशर में इतना काम ले लेना, ये सूरज आग जब उगले नबी का नाम ले लेना। अगर तुमने गुजारी है, अगर तुमने गुजारी है नबी के जिक्र में रातें, सरे महशर खुदाए पाक से इनाम ले लेना।